हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापति है और मैं आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। आपको पता होगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, जिसके बारे में अपन जो पिछली कक्षा गई थी उसमें से अपन ने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सीएनएस का। और इसमें से अपन जो टॉपिक कंप्लीट किया था भाई साहब उसका नाम था क्या? अपना मस्तिष्क। मस्तिष्क के बारे में जितने भी क्वेश्चन और अच्छे तरीके से बन सकते हैं और या जो भी चीज है वो अपन ने डिटेल के साथ पिछली कक्षा तक अपन ने पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी और आप मेरे बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। मेरा नाम विशाल प्रजापत, ठीक है, और मैं आपके लिए जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपन टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बस आपको उम्मीद करता हूँ कि आप जो पिछली कक्षा गई है मस्तिष्क तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके और अब तक का कोई भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे। फिर से ये आपको थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूँ हल्का हल्का सा। आपको पता होगा अपन ने तीनों मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके हैं। जो तीसरा मस्तिष्क है पश्चिम मस्तिष्क, जो अपना पीछे की ओर रहता है, इसके बारे में तीन चीजें मतलब तीन भाग थे, ठीक है। सेरिबेलम और कौन सा पोन्स बोरोलाई। इसके बाद अपन ने मेंडुला ऑब्लांगेटा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर अपन ने बेसिक बातें जानी थी, इंपॉर्टेंट लगा के लिखा था, आपको याद होना चाहिए कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। टोटल भार अगर कुल भार पूछे 1300 से लेकर के 1400 तक, कम से कम 1300 अधिकतर और ज्यादा थे 1400 तक, ठीक है। और महिलाओं में जो वजन भार है मस्तिष्क का वो 1200 1250 से लेकर के कितना था 1300 तक, ठीक है। और पुरुषों में 1350 से लेकर 1350 तक, 1350 तक। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब टाइम वेस्ट करें, अपन आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका नाम है भाई साहब, सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, ठीक है। मेरु रज्जु के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मेरु रज्जु को अपन बोलते हैं अंग्रेजी में स्नैप। ये ए है भाई, है ना, इसको थोड़ा सही कर लेना। स्पेनल क्राउड, ठीक है, स्पेनल क्राउड, CORD। एक और चीज अपनी रह गई जो काम की थी, मैंने आपको बताया था ब्रेन जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसके तीन लेयर पाई जाती हैं, या तीन क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है बताओ, परतें हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं मस्तिष्क की रक्षा करती हैं, ठीक है, जिसका नाम है मेमनीज, ठीक है। इस आपको याद होना चाहिए, ये मेमनीज होते हैं, तीनों परतों के बीच में एक द्रव भरा होता है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल तो अपन इसको देखते हैं, क्राउन। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ये जो मेरुरज्जु जो होती है भाई साहब, है ना, ये एक सहायता कहलाती है। ये क्या है? एक सहायक कहलाती है। मेरु, इसको यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं मेरुरज्जु को, ठीक है। मेरु रज्जु, मेरुरज्जु को मस्तिष्क का सहायक कहते हैं, है ना, सहायक। अंडरलाइन कर दिया भाई, सहायक कहते हैं। अगर इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करूं भाई, एक सेकंड। इस स्थिति या आखिर पाई कहा जाती है स्थिति, ठीक है। इसकी जो स्थिति है आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको मस्तिष्क का जब चित्र बनवाया था उसमें जो लास्ट पॉइंट था अपना कौन सा था, मेंडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसके बगल में से एक नलिका जाती है जो मौसम खराब है जिसके कारण क्या तबीयत में गिरावट आ चुकी है, मतलब अपनी तबीयत भी खराब हो गई है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो ऑब्लांगेटा है उसके बगल में से एक नलिका जाती है, ठीक है, एक नलिनों संरचना जाती है जिसको अपन मेरुरज्जु बोलते हैं। मेंडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा से
होकर एक नली नली का रूपी संरचना, ठीक है, नली का रूपी संरचना पाई जाती है, जाती है पाई जाती है जिसे मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। समझ गए? स्थिति होगी। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाई किसकी है? इसकी सुरक्षा एक द्रव करता है भाई साहब, ठीक है। इसकी जो सुरक्षा है, ठीक है, एक द्रव करता है, और द्रव के अंदर सबसे पहले अपन जो परत बताए ना, मैंने 3 परतें, मैमनीज, ठीक है, वो इसकी सुरक्षा करती है। तो इसको थोड़ा लिखेंगे फिर अपन और अच्छे से समझ पाएंगे। मैम, अरे गलत लिख दिया, मैनी, सॉरी, अपना जो नाम था ना वो अपन ने पहले गलत कर दिया है ना, मैमनीज नहीं है वो, इसको थोड़ा सही कर लेना, है ना। ये है मैनी जेज, ठीक है। छोड़ दोस्तों, जो अपना नोट्स है उसमें आप सही कर लेना, वो 3 जो पढ़ते हैं उसका नाम है मैनी जेज, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा बोलने में और कुछ लिखने में अपनी मिस्टेक पड़ गई थी, ठीक है। डायरेक्ट यही लिख दिया, बताओ क्या करें, गलत लिख दिया। हालांकि ये नाम सही है, इसको अपन मतलब सही तरीके से ये लाइन नहीं लिख पाया, वो सही कर लेना, मैमनीज नहीं है ना। मेरु रज्जु, मेरु रज्जु की सुरक्षा, मेरु रज्जु की सुरक्षा मैनी जेज करती है, ठीक है, मैनी जेज करती है तथा इसमें इसमें CSF, ठीक है भाई, CSF भरा होता है, भरा होता है। CNS क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, CN CF CSF, ठीक है। इसका पूरा नाम बोलेंगे हिंदी में, सेसी ब्रो स्पाइनल स्पाइनल द्रव, समझ गए, सेसी ब्रो स्पाइनल द्रव, या इसको अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं मेरुरज्जु द्रव, ठीक है, या इसको अपन मेरु द्रव बोलते हैं, मेरुरज्जु नहीं, मेरु द्रव, समझ गए भाई। इसके बारे में यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे एक बार। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लास, यहाँ से स्टार्टिंग अच्छी जा रही है अपनी, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए भाई। लिख लो भाई, लिख लो। ठीक है, उतार लिया क्या भाई दोस्तों? स्पिनल क्राउड के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ शायद आपने लिख लिया होगा थोड़ा सा, नहीं तो मैं इसके नीचे लिखना शुरू करूँ फिर बताओ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपने को स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये अपने काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, इसको हटा लेते हैं, ठीक है, ये वाला भी काम आ जाएगा सर जी,
इस वाले को मिटा देता हूँ। स्थिति मेंडुलम ये कोई काम का नहीं है अब, ठीक है। नीचे वाला लिख लिया क्या? इसको लिख लीजिए, मैं इतना ऊपर लिखता हूँ। इसमें भाग 1 लगा लो और इसमें सेकंड लगा लो, ठीक है। मेरुरज्जु के बाहरी भाग में वाइट, ठीक है, वाइट या इसको बोलते हैं श्वेत। हिंदी में देखो वाइट को क्या बोलते हैं, श्वेत या सफेद। सफेद तो अपन वैसे बोलते हैं, शुद्ध रूप इसका श्वेत होता है। व्हाइट या श्वेत ये फिर से ऊपर चल दिया अपन, है ना, सॉरी, ठीक है। व्हाइट या श्वेत द्रव भरा होता है, भरा होता है भाई। सॉरी, ये क्या है, थोड़ा हाथ कुछ आदत ऐसी पड़ रही है ना कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वो यूं चला जाता है। उसका कारण है, उसका कोई खास कारण नहीं, पर उसका जो सिंपल सा कारण तो भाई ये है कि ये क्या कुछ अपन लाइन पे नहीं लिख पाते ना, तो अपन सोचते हैं वहां शायद सीधा जा रहा है, जगह अपनी अच्छी है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना। मेरुरज्जु के आंतरिक भाग में, आंतरिक आंतरिक भाग में धूसर द्रव पाया जाता है, धूसर द्रव, ठीक है, जिसको अपन एक और नाम बोलते हैं ग्रे, ग्रे द्रव भरा होता है, इसे लिख लो, भरा होता है, लिख लीजिए भाई। अब इसके बारे में अगला जो अपना पॉइंट हो जाएगा वो होगा कार्य। फिर इसके बाद अपन इसके बारे में जानेंगे मैनीज जेज के बारे में, ठीक है, लास्ट में जानेंगे, क्योंकि क्या है ये पूरी मेरुरज्जु आपके पास पूरा कंप्लीट काम आ जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये जो पूरा इसका मतलब सिंगल जो चैप्टर है ना मेरुरज्जु का, तो आपके पास पूरा कंप्लीट आ जाएगा, इसके बीच में डिस्टर्ब नहीं होंगे आप, इसलिए, ठीक है। नीचे वाले को मैं मिटा रहा हूँ भाई, है ना, उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा। सीएफएस का मतलब होता है मेरुद्रव, या इसको अपन बोलेंगे सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये द्रव पाया जाता है मैग्नीज में, ठीक है, ये भी याद रखना है, मस्तिष्क में भी यही द्रव पाया जाता है इसके चारों तरफ। अब लिखते हैं इसका कार्य, यह है प्रतिवर्ती क्रिया, अंग्रेजी में बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एक्टिविटी, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो एक्टिविटी होती है ना भाई साहब, या एक्शन बोल सकते हैं अपन, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, पर कंट्रोल करता है, या इसको अपन बोलेंगे नियंत्रण करता है। अब आप समझेंगे कैसे कि क्या रिफ्लेक्शन का मतलब कि एग्जांपल में सीधी सी बात, किसी गलती से, ठीक है, आपने किसी ने या गुस्से में किसी में आपने आपने चाट मारा, तो आप उसका क्या तुरंत उत्तर देंगे, रिफ्लेक्शन, मतलब तुरंत उसका प्रतिवर्ती क्रिया करेंगे, उसके विरुद्ध जो भी कार्य करेंगे वो। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा, कांटा लगने पर, कांटे कांटे ये कांटा, ऐसे लिखो, कांटा लगने लगने पर उसको हटाने की क्रिया, हटाने की क्रिया। बताओ करते नहीं करते, किसी कारण से आपको कोई कांटा लग जाए चलते हुए, तो आप सीधा क्या है, पहले ये नहीं देखेंगे दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, आप सीधे कुछ देर तक रुकेंगे और तुरंत उसको बाहर निकालेंगे। जो आपने एक्टिविटी किया है रिफ्लेक्शन एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। ये अपना जो मेरा जो ये कंप्लीट हो गया भाई, यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए।
ठीक है। अब अपन मैमनीज के बारे में जान लेते हैं, यहाँ नोट लगा के। मैनी न्यूजेज, ठीक है। मेनिनजेज का मैं डायग्राम बना रहा हूँ सीधा। इसमें 3 परतें हैं, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, मस्तिष्क, ठीक है। ये मस्तिष्क है, इसको मैं एक सिंगल बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये तो आपका हो गया पूरा ब्रेन, ठीक है, दिमाग, मस्तिष्क। इसके पास 4 कितनी परतें पाई जाती है? 3। तो बनाओ। ए, एक, दो, और ये अपनी लास्ट 3, ठीक है। समझ गए? इनके बीच द्रव भरा होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है भाई साहब, यहाँ लिख देता हूँ, ये है मेरु द्रव, ठीक है, मेरु द्रव। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? CSF, ठीक है। समझ गए ना? और ये जो तीनों परतें मिल रही हैं, ये भाई साहब, ये यहां से ले लूं, चलो ले लेंगे, ठीक है। देखो ये जो फर्स्ट वाली है, ठीक है, ये परत का नाम है डी बोलते हैं इसको, इस वाले को ए बोलते हैं, सेकंड वाले को। और तीसरी वाली जो परत है, इसको अपन क्या बोलते हैं? DA और पी, ठीक है, DAP, अंग्रेजी में याद रखना है। और ये तीनों का जो कॉम्बो होगा भाई साहब, इसको अपन क्या बोलते हैं? मेनिनजेज, ठीक है। उतार लीजिए भाई। अब अपना ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ठीक है भाई। उतार लीजिए भाई। उम्मीद करता हूँ शायद आपने उतार लिया होगा, इतना तो आपकी स्पीड भी है, क्योंकि स्पीड आपकी स्लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी स्पीड किसी की भी स्लो नहीं होनी चाहिए भाई दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ लेते हैं अपन आगे की ओर। अपना ये जो फॉर्मेट है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है भाई। सुनिए, थोड़ा सा दोबारा चर्चा कर लेते हैं अपन। अपन पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। और इसके मैंने आपको 3 भाग बताए थे। इसके कितने भाग भाई साहब? 3, सेकंड एंड थर्ड। पहला CNS, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं केंद्रीय, केंद्रीय, है ना, तो बना दिया गलती से, केंद्रीय तंत्रिका, ठीक है, तंत्र, जिसमें से अपन 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं इसमें। पहला था, इसके 2 भाग थे भाई साहब। एक था मस्तिष्क, मस्तिष्क, जिसको अपन पिछली कक्षा में कंप्लीट कर लिया। और आज कर लिया अपन ने मेरु रज्जु, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये वाला पूरा कंप्लीट हो चुका अपना, राइट, ठीक है। अब जो अपन पढ़ेंगे PNS के बारे में, PNS, और पढ़ेंगे ANS के बारे में। इसका मतलब होता है परिधीय, परिधीय
तंत्रिका, ठीक है। और इसके अंदर केवल एक चीज मिलती है, जो अपना क्या नाम है, तंत्रिका बोलेंगे। कल की क्लास में ये पढ़ने वाला है। और इसके बाद पढ़ेंगे अपन स्वायत्त तंत्रिका, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका, जिसमें आपके दो भाग अनुकंपी और पराकंपी मिल जाएंगे, ठीक है। कल जो अपने स्टार्ट करेंगे पीएनएस वाली करेंगे, ठीक है। तो अपनी जो क्लास है आज की, इसको अपन यही विराम देते हैं भाई दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। हमारी जो ये क्लास है, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है, जिससे उनको ये क्या फायदा हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तो आपको बस एक छोटा सा मेरी मदद करनी है, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें या शेयर जरूर करके जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत भाई।